नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुल्क भर में आज रात से 21 दिन तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान, वजीर आजम का आया बयान। चौथी मरतबा मध्य प्रदेश के वजीर आला बने शिवराज सिंह, अकेली ही राजभवन में लिया हलफ। जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा फौरी बहाल करे हुकूमत, आजाद का बयान। हुकूमत टैक्स के कवानीन में नरमी का ऐलान करे, अखिलेश का मुतालबा। झारखंड ने एनआरसी के खिलाफ तजवीज पास की, एनपीआर को 2010 की तरह नाफिज करने की मांग। खवातीन से खौफ खाती है मोदी हुकूमत, उमर रिहा, महबूबा हुनूस नजरबंद। कोरोना वायरस महज 4 दिनों में 1 लाख केसेस का इजाफा। सोनिया गांधी ने गैर मुनज्जम सेक्टर के कारकुनों के मसले पर मोदी को खत लिखा। कोरोना वायरस के पेश नजर राज्यसभा इंतखाबात मुलतवी। कोरोना वायरस यूपी में 27 मार्च तक लॉकडाउन। बिहार, तेलंगाना, पंजाब में 3 नए मरीज। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के खात्मे की जबरदस्त सलाहियत है, WHO का बयान। मणिपुरी स्टूडेंट को मुबैना तौर पर कोरोना कहकर इस पर 5 थूका, केस दर्ज। हुकूमत ने रियासतों से कहा यकीनी बनाए कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम जारी रहे। कोरोना वायरस, सऊदी अरब में जुज़वी कर्फ्यू का इतलाक, सड़कें सुनसान। यूरोप जाने के कहां पनागुज़ीन 26वें रोज भी यूनानी सरहद पर मौजूद। जब पूरी दुनिया आम वबा के खिलाफ नबरत आजमा है तो क्यों कर जंगें जारी हैं, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। मिल्लत की खिदमत के लिए हमारी ड्यूटी जारी है, एर्दोगान का बयान। अफगानिस्तान, 2 मुख्तलिफ सूबों में हमलों में 8 अफराद हलाक। ईरान, मुख्तलिफ शहरों में सैलाब से 7 अफराद लुक़्मे अजल। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें पेश की गई हैं, अलग अलग खबरों पर तबसरा हुआ है, वीडियोस दिखाई गई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक्स को शेयर करें, नए अफराद को जोड़ें और जो अपील आप लोगों से बारहा की जा रही है उस पर गौर व खौस करें। और हमारे नए चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स पेश किए गए हैं, वहाँ भी जाकर के चैनल से जुड़े रहें ताकि जब कभी इस चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको हमारी वीडियोस वहाँ पर मिल सकें। बैगब नाज़रीन आज की पहली खबर जो इस वक्त की ताज़ा तीन खबर आ रही है वो है नई दिल्ली से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज एक मरतबा फिर कौम से खिताब कर रहे हैं। खिताब के आगाज़ में उन्होंने जनता कर्फ्यू की कामयाबी के लिए हिंदुस्तान के हर शहरी का शुक्रिया अदा किया है। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि आज यानी मंगल की रात 12 बजे से मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन को नाफिज किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस लॉकडाउन को कर्फ्यू समझा जाए। उन्होंने कहा मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप मुल्क में जहाँ भी हैं वहीं रहें। आज की सूरत हाल के पेश नज़र ये लॉकडाउन 21 दिन का रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर इन 21 दिनों के दौरान सूरत हाल काबू में नहीं आती तो मुल्क 21 साल पीछे हो जाएगा। ये बात मैं वज़ीर आज़म के तौर पर नहीं कह रहा हूँ बल्कि घर के रुकन की हैसियत से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपका घर से बाहर निकलना ये कदम कोरोना वायरस की बीमारी को आपके घर के अंदर तक ला सकता है। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन ने आज रात गवर्नर हाउस में शिवराज सिंह चौहान को रियासत के वज़ीर आला से अहदे का हलफ दिलाया। गवर्नर हाउस में मुनाकिदा एक मुख्तसर तकरीब में शिवराज सिंह चौहान ने अहदा और राजदारी का हलफ लिया। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला कमलनाथ, रियासत की बीजेपी के सीनियर अहदेदारान, अरकान असम्बली और रियासती हुकूमत के सीनियर एहलकार मौजूद थे। अब खबर नई दिल्ली से। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने मरकजी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर को गुज़श्ता 7.5 महीने से सियासी करेंटीना में रखने का इल्जाम लगाते हुए पीर को मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा फौरी तौर पर से वापस करे। गुलाम नबी आजाद ने कल राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 4 तखसीसी बिलों पर एक साथ बहस की इब्तिदा करते हुए कहा कि लोगों से रियासत, जमीन और नौकरी का हक छीन लिया गया है और यह आफत कुदरत की जानिब से नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत की जानिब से है। अब खबर लखनऊ से। कोविड-19 को खतरे के पेश नजर शहरियों से पूरी मुस्तैदी बरतने और डॉक्टरों की सलाह पर अमल करने की अपील करते हुए समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि माली साल का आखिरी हफ्ता होने की वजह से हुकूमत को टैक्स और रिटर्न से मुतालिक इजाफी वक्त और कवानीन में थोड़ी नरमी बरतने का ऐलान करना चाहिए ताकि टैक्स देने वाले थोड़ी राहत की सांस ले सके। अखिलेश यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के हमले से बचने के लिए हमें दुनिया के तजुर्बाकार माहिरीन और डॉक्टरों की सलाह और इंतबाह को मानना चाहिए। जिन ममालिक ने लापरवाही की है उनकी गलतियों से भी सीखना चाहिए।
अब खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन के बीच झारखंड हुकूमत ने गुज़िश्ता सोमवार को एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ असेंबली में एक तजवीज़ पास की है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के पार्लिमानी उमूर के वजीर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर आलमगीर आलम के जरिए पेश की गई तजवीज़ में मरकजी हुकूमत से मांग की गई है कि एनपीआर को साल 2010 के फॉर्मेट में नाफिज किया जाए। इस तजवीज़ के पास होने के बाद रियासत की असेंबली के बजट सेशन को मुलतवी कर दिया गया। अब खबर नई दिल्ली से। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाने का फैसला किया था। पार्लियामेंट को इस फैसले से आगाह करने से पहले ही हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की 3 साबिक वज़राए आला समेत दीगर सियासतदानों और अलहदगी पसंद रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया था। 3 अहम रहनुमाओं में साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया है, जबकि महबूबा मुफ्ती ताहाल नजरबंद हैं। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के ऐलान से कबल ही उमर को देर रात हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का भी इतलाक कर दिया गया था। उनकी नजरबंदी को 7 महीने से ज्यादा की मुद्दत हो चुकी थी। अब खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासिर मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इसके मुसद्दिका मरीजों की तादाद अब 3 लाख के पार हो चुकी है, जिसमें 2 लाख से 3 लाख के आदाद शुमार तक पहुंचने में महज 4 दिन का वक्त लगा है। आलमी इदारा सेहत WHO के जनरल डायरेक्टर टेड्रोस गिब्रेसिस ने गुज़िश्ता कल एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद अब 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ये वबा फैल चुकी है। ये काफी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इस वबा के फैलने की रफ्तार बढ़ रही है। पहले केस के बाद 1 लाख लोगों के मुतासिर होने में 66 दिन का अरसा लगा। दूसरे 1 लाख मामले सामने आने में 11 दिन लगे और अब सिर्फ 4 दिन में मजीद 1 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि वायरस किस तेजी से फैल रहा है। खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है कि कोरोना वायरस की वजह से गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुनान ज़रिए माश के बहरान का शिकार हैं, लिहाजा उनको माली मदद फराहम करने के लिए जरूरी इक़दामात उठाए जाएं। इसकी अशद जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म को लिखे गए खत में सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना जैसी मुहलिक वबा के पेश नजर लेबर वेलफेयर बोर्ड मजदूर सूद के निजाम के तहत उन्हें माली मदद फराहम करे। सोनिया गांधी ने पीर को पीएम मोदी को यह खत लिखा था, जिसे पार्टी ने मंगल को यहां जारी किया। अब खबर नई दिल्ली से। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए राज्यसभा के 2 साला इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है। कमीशन ने गुज़िश्ता दिनों राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को इंतखाब कराने का ऐलान किया था, जिसमें 37 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए गए थे। अब बाकी 18 उम्मीदवारों के लिए 26 मार्च को इलेक्शन होना था। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, मध्य प्रदेश और झारखंड के उम्मीदवार शामिल हैं। अब खबर नई दिल्ली से। चेचक और पोलियो के खात्मे में पूरी दुनिया में कायद का रोल निभाने वाले हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पैदा हुई मुहलिक आलमी वबा से पार पाने की भी जबरदस्त सलाहियत है, WHO के एक आला अफसर ने कहा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से दुनिया भर में लगभग 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। WHO माइकल रयान ने कहा कि दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क हिंदुस्तान कोरोना वायरस से निपटने की जबरदस्त सलाहियत रखता है, क्योंकि उसको चेचक और पोलियो से मुताल्लिका जुमरे को लेकर की गई कोशिशों के साथ निपटने का तजुर्बा है। और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के मुखर्जी नगर में मणिपुर के एक स्टूडेंट को मुबैना तौर पर कोरोना कहकर उस पर थूकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को अपने इल्म में लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामला मुखर्जी नगर के विजयनगर इलाके का है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी शोबे से एमफिल की पढ़ाई कर रही मुतासिरा ने कहा, इतवार की रात 9 बजे के बाद मैं कुछ सामान लाने के लिए अपने एक सीनियर के साथ बाजार गई थी। जब मैं घर लौट रही थी तभी स्कूटी सवार एक शख्स ने मेरे नजदीक आकर मेरे चेहरे पर पान थूक दिया और मुझे कोरोना कहकर बुलाया। अब खबर नई दिल्ली से। वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात ने कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर तमाम रियासतों यूनियन टेरेटरी से यकीनी बनाने को कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम जारी रहे। तमाम रियासतों यूनियन टेरेटरी के चीफ सेक्रेटरी को 23 मार्च को लिखे खत में वजारत ने कहा कि टीवी चैनलों, न्यूज एजेंसियों जैसे पुख्ता और जरूरी इत्तला देने वाले नेटवर्क वक्त से और मुसद्दिका इत्तलात पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी जराए हैं। खत में कहा गया कि न सिर्फ लोगों के दरमियान बेदारी फैलाने के लिए बल्कि मुल्क को ताज़ा हालत से वाकिफ रखने के लिए भी इन नेटवर्क्स का मुनासिब तरीके से काम करना जरूरी है। इसमें कहा गया कि झूठी और फर्जी खबरों से बचना होगा। वजारत ने भी कहा कि अच्छे तरीक़ेकार को बढ़ावा देने की जरूरत है और ये नेटवर्क इस सिमत में अहम किरदार निभाते हैं। अब
खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में पीर की शाम 7 बजे से जुज़वी कर्फ्यू का इतलाक हो गया। इससे कबल सऊदी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया था कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वाले को जुर्माने और जेल की सजाओं का सामना करना होगा। वज़ारत दाखिला के मुताबिक पहली मरतबा जुर्माने की रकम 10,000 रियाल होगी। खिलाफ वर्जी दोहराने की सूरत में यह रकम दुगनी हो जाएगी। तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी की इर्तिकाब पर 20 रोज के लिए जेल भेज दिया जाएगा। अब खबर तुर्की से। यूरोप जाने की उम्मीद में यूनान के सफर पर निकलने वाले पनाहगुज़ीन 26वें रोज भी यूनानी सरहद पर मौजूद हैं। हजारों पनाहगुज़ीन शदीद मुज़ाहमत के बावजूद येदरने बॉर्डर लाइन पर यूनान की जानिब उनके लिए दरवाजे खुलने के मुंतज़िर हैं। आरज़ी तौर पर ख़ीमों में मुक़ीम महाजिरीन में सबसे ज्यादा बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बच्चे जो बचपन गुजारने से ही महरूम हैं, हर तरह के हुकूक से महरूम होने के साथ साथ तकरीबन 1 माह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। ये बच्चे गैस बमों से, दम घुटने, पानी और खुराक से महरूम ख़ीमों में सर्दी और बारिश के मौसम अपनी जिंदगी को जारी रखे हुए हैं। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा से। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद के दायरेकार में आलमी सतह पर फायरबंदी की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने आलमी वबा के खिलाफ जद्दोजहद के साथ दुनिया के लिए बेयारो मददगार जंगी इलाकों में इंसानी इमदादी राहदारी के क़याम के लिए आलमी सतह पर फायरबंदी के लिए लाजमी होने को कहा है। गुटेरेस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरी दुनिया के मुश्तरका दुश्मन कोविड-19 के खिलाफ नबरद आजमा होने के बावजूद मुसल्लह झड़पें और जंगें ताहाल जारी हैं, जो काबिल तशवीश हैं। खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कोरोना वायरस के बारे में जारी करदा बयान में कहा है कि मिल्लत की खिदमत के लिए हमारी ड्यूटी जारी है। हम अपने तमाम इदारों तंजीमों के काम पर बगौर निगाह रखे हुए हैं और बाहम मरबूत शक्ल में इकदाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पेज से जारी करदा बयान के साथ उन्होंने वज़रा के साथ की गई टेली कॉन्फ्रेंसों की वीडियो को भी शेयर किया है। सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की में कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद मुसलसल इजाफे के साथ जारी है। नायब सदर फवाद उक्ताई के साथ मुलाकात में उन्होंने बिजली के बिलों की अदायगी में इल्तिवा के इम्कान पर बात की और वज़ीर दाखिला सुलेमान सोयलू के साथ मुलाकात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में कमी के बारे में मालूमात हासिल की। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में 2 सूबों में होने वाले हमलों में मजमूई तौर पर 8 अफराद हलाक हो गए हैं। सूबे गजना की तहसील वेहयाक में बम हमले में 5 अफराद हलाक हो गए। अंजा के पुलिस दफ्तर के तर्जुमान अहमद खान सैरत ने प्रेस को बताया है कि देहयाक तहसील के इलाके खुश्क में सड़क किनारे नस्ब बम पुलिस गाड़ी के गुजरने के वक्त धमाके से फट गया था। अब खबर ईरान से। ईरान के 7 शहरों में आने वाले सैलाब हलाकतों की तादाद 7 हो गई। फारस खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हंगामी इमदादी इदारे के तर्जुमान मुज्तबा खालिदी का कहना है कि शदीद बारिशों से हरमुजगान, बूशहर, फारस, सस्तान, बलूचिस्तान, कुम, गेलान और करमान में सैलाब की जद में आने से 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि 9 जख्मी हैं। खालिदी ने यह भी बताया कि हरमुजगान की तहसील रोदान में 2 अफराद अभी भी लापता हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।